की कंप्लीट तैयारी आपकी कराने वाला हूं और एक ही वीडियो में आपको फ्लेमिंगो का जो कंप्लीट प्रोज, कंप्लीट लेसन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कंप्लीट लेसन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूं, उसका कलेक्शन लेके आया हूं और विथ आंसर के साथ, और मैं आपको एक वीडियो में आपको दूंगा और आपको एक वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे, आपके 32 क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखना है, सुनना है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, देखना है, सुनना, अपने आप याद होता चला जाएगा, दिमाग में शब्द बैठते चले जाएंगे और एग्जाम में आप लिख ले जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन में फिर लेके आऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन केवल 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा एक वीडियो में, और इस तरह से एक वीडियो आप देख लोगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार, दूसरा लॉन्ग वीडियो में लेके आऊंगा, एक वीडियो देख लो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार, तो एकदम डर खत्म इंग्लिश विषय का, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जिसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, लास्ट लेसन उस पहले ही लेसन का नाम है, ठीक है, फ्लेमिंगो का, तो जिसको लिखा है अल्फोंसे डोडेट ने, ठीक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, व्हाई वाज फ्रेंच शॉक्ड व्हेन ही रीच्ड स्कूल, यानी फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो वह अचंभित क्यों रह गया। इसका आंसर देखिए, फ्रेंच वाज शॉक्ड बिकॉज द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट एंड ऑल स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी सीटेड। यानी फ्रेंच शॉक्ड रह गया, अचंभित रह गया, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अनयूजुअली असाधारण रूप से क्वाइट, स्कूल जो है असाधारण रूप से शांत था, क्वाइट था, पहले शांत नहीं रहता था, पता शोरगुल बहुत होती थी, लेकिन उस दिन शांत था। एंड ऑल स्टूडेंट, सभी छात्र वर्ग ऑलरेडी पहले से ही सीटेड थे, पहले ही अपनी सीट पर बैठ गए थे। ही आल्सो सा, उसने देखा मिस्टर एम हेमल जो टीचर थे, फ्रेंच के जो टीचर थे एम हेमल, उसने देखा कि एम हेमल वियरिंग हिज फाइन क्लॉथ, उसने देखा कि हेमल अपने सबसे अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, जो कि वो अक्सर कभी कभी पहनते थे विशेष अवसरों पर, ठीक है। दिस मेड फ्रेंच रियलाइज समथिंग सीरियस वाज हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग माने होने जा रहा है। तो इस बात से फ्रेंच को ये रियलाइज होगा, ये अनुभव हो गया, महसूस हो गया कि कुछ गंभीर जो है, कुछ गंभीर होने जा रहा है, कुछ तो अलग होने जा रहा है, कुछ डिफरेंट है, कुछ गंभीर है आज जो है आज घटित होने जा रहा है, कि सब कोई शांत है क्लास में, सब कोई क्लास में शांत होकर बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट चेंज डिड फ्रेंच नोटिस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जब फ्रेंच प्रवेश करता है तो वह क्या कुछ अलग नोटिस करता है, क्या कुछ अलग दिखता है। चलिए आंसर देखते हैं। द क्लासरूम लुक्ड कॉम एंड फॉर्मल, क्लासरूम एकदम बिल्कुल शांत था, सब लोग शांत होकर बैठे हुए थे, ठीक है, एकदम शांत होके बैठे थे। एम हेमल लेक्चर दे रहे थे और बच्चे जो है सुन रहे थे। विलेजर्स वर स्टिटिंग एट द बैक एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ग्रामवासी भी, उस दिन गांव के लोग भी, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो भी जो है पीछे के बेंचेज पर बैठे हुए थे, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और एम हेमल को सम्मान देने के लिए, एम को सम्मान देने के लिए वो वहां पे बैठे हुए थे, जो है। एम हेमल और हिज स्पेशल ड्रेस, एम हेमल ने अपना कुछ विशेष ड्रेस पहन रखा था, जो वो स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे। एंड स्पोक काइंडली, बहुत ही विनम्रता से बात कर रहे थे, कोई डांटना नहीं, कोई डपटना नहीं, ठीक है। अनलाइक हिज यूजुअल स्ट्रिक्ट नेचर, जबकि वह उनका जो नेचर था, अक्सर वो बहुत सख्त थे, डांटते थे लेट आने पर, लेकिन उस दिन बहुत ही सामान्य थे, कोई डांट डपट नहीं, और वह बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल पोलाइट थे, विनम्र थे, ठीक है, विनम्रता से बोल रहे थे। तो ये जो है अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर लगभग वही रहेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये है, तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन है, व्हाई डिड एम हेमल कॉल फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच को सबसे सुंदर लैंग्वेज क्यों कहा। अब देखिए, एम हेमल सेड फ्रेंच वाज द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच को सबसे क्लियर, सबसे साफ, सबसे सुंदर, सबसे तार्किक, मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक और सबसे सुंदर भाषा कहा, ठीक है।
ही बिलीव्ड पीपल मस्ट गॉड इट केयरफुली। वो विश्वास करते थे कि लोग इसकी जो है रक्षा करेंगे, इस भाषा की, मस्ट गॉड नहीं, लोगों को इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए, उस भाषा के जो है बचाना चाहिए जो है, और केयरफुली ध्यानपूर्वक इसे बचाना चाहिए। बिकॉज एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड देयर लैंग्वेज दे होल्ड देयर फ्रीडम। क्योंकि एज लॉन्ग एज, जितने समय तक, ठीक है, जितने समय तक जो है पीपल इस अपनी भाषा को पकड़ के थाम के रखेंगे, अपनी भाषा से प्रेम करेंगे, भाषा पर विश्वास रखेंगे, ठीक है, और दे होल्ड देयर फ्रीडम, तो वो अपनी स्वतंत्रता को उतनी जल्दी ये प्राप्त कर सकेंगे। यानी ये इट इज द की ऑफ फ्रीडम, द लैंग्वेज इज द की ऑफ टू फ्रीडम। ये जो है कि स्वतंत्रता के लिए हम जो भाषा है हमारी स्वतंत्रता के लिए जो है चाबी के समान है। तो ये कहा हेमल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड एम हेमल बिहेव ऑन हिज लास्ट डे। एम हेमल ने अपने अंतिम दिन लास्ट डे, क्लास का लास्ट डे है, लास्ट लेसन है, कैसा बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया हेमल ने। एम हेमल वाज इमोशनल एट काम। एम हेमल बहुत भावुक थे फिर भी शांत थे, काम थे फिर भी शांत थे। ही टॉट सिंसियरली विदाउट स्कोल्डिंग एनीवन। सिंसियरली मैंने गंभीरता से उन्हें पढ़ाया, गंभीरता से सिखाया। विदाउट स्कोल्डिंग मैंने डांटना, बिना किसी को डांटे हुए। स्कोल्डिंग मैंने डांटना, बिना बिना किसी को डांटे हुए उन्होंने सिखाया, पढ़ाया। ही स्पोक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच। उन्होंने फ्रेंच भाषा के महत्व के बारे में बताया, ठीक है। एंड इनकरेज्ड स्टूडेंट्स, जो वहां छात्र थे उनको जो है प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। एंड एंडेड द क्लास विथ डीप सैडनेस एंड प्राइड। और क्लास का उन्होंने अंत किया है कि बहुत ही गहरी उदासी, दुख, तकलीफ और गर्व के साथ जो है उन्होंने उस सम्मान के साथ उन्होंने उस क्लास का समापन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस्ट स्प्रिंग, जो लेसन है अनिश जंग का, उससे लिया गया है। और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब रैग पिकर्स लाइफ एज ए परपेचुअल पॉवर्टी। द रैग पिकर्स लिव विदाउट बेसिक फैसिलिटीज। जो कूड़ा करकट बीनने वाले हैं, उन जो आधारभूत जो जरूरतें होती है, जो प्राथमिक जरूरतें होती हैं, सुविधाएं होती है, फैसिलिटी होती है, उसके बगैर वो रहते हैं। नो हाउसेस, कोई घर नहीं। नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं। आर सैनिटेशन, कोई स्वच्छता सफाई नहीं। सैनिटेशन स्वच्छता सफाई, कोई स्वच्छता सफाई नहीं। देयर इनकम इज अनसर्टेन। उनकी जो इनकम आय है वो अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। एंड दे स्ट्रगल डेली फॉर सर्वाइवल। यानी वो अपने जीवित रहने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने रोटी के लिए रोज संघर्ष करते हैं, ठीक है। देयर पॉवर्टी कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उनकी जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, इसलिए उन्होंने इसको परपेचुअल पॉवर्टी, एक शाश्वत गरीबी यानी कि लगातार निरंतर चलने वाली गरीबी के रूप में उन्होंने वर्णन किया है कूड़े करकट बीनने वालों के जीवन का। कि हु इज साहेब एंड व्हाई डज ही लीव द टेनिस कोर्ट, ठीक है। अब इसमें साहेब कौन है, क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि साहेब कौन है एंड व्हाई डज ही लीव द टेनिस कोर्ट। उसने टेनिस कोर्ट को क्यों छोड़ा, टेनिस का जो मैदान है उसको क्यों जो है छोड़ा, ठीक है। साहेब इज ए रैग पिकर बॉय। साहेब एक कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का है। रैग पिकर, कूड़ा करकट, रैग पिकर मतलब कूड़ा करकट बीनने वाला, कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का है। ही एंजॉयज वाचिंग रिच बॉयज, ठीक है, प्ले टेनिस। वह जो है कि देखता है कि इसको अमीर लड़के जो कि टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस का मैदान है, टेनिस मैदान में जो अमीर लड़के जो टेनिस खेल रहे हैं उनको देखना उसे पसंद है, वो पसंद करता है, वो आनंद लेता है। टेनिस, अमीर लड़के टेनिस मैदान में टेनिस खेल रहे हो तो उसको देखना उसे पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है। एंड ही इज अलाउड, ठीक है, ही इज अलाउड इनसाइड बट कैन नेवर प्ले। उसे अंदर आने के लिए अनुमति दी जाती है लेकिन वह कभी खेल नहीं सकता,
बट कैन नेवर प्ले, लेकिन कभी वह खेल नहीं पाता। फीलिंग दिस इनइक्वलिटी, इस असमानता की भावना की वजह से ही लीव्स द कोर्ट सैडली, इस असमानता की भावना से उसने कोर्ट को दुखी मन से छोड़ दिया। ठीक है, वह कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का है और वह अमीर लड़कों को कोर्ट में मैदान में खेलते हुए दिखता है, वह उसे अनुमति दी जाती है कि वह अंदर आ सकता है। ठीक है, बट नेवर कैन प्ले, लेकिन वो कभी खेल नहीं सकता, कभी खेल नहीं पाता, उसे खेलने की अनुमति नहीं है। तो ये जो है इनइक्वलिटी, ये जो असमानता है, ये असमानता की जो भावना है, जो है वो खेल नहीं पाता, खेल नहीं सकता, तो इस वजह से जो है he leaves the court cell, इसलिए दुखी मन से वो उस मैदान को छोड़ देता है क्रीडस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि व्हाई डिड मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक? व्हाई डिड मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश एक मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता है? मुकेश वांटेड टू ब्रेक द ट्रेडिशनल साइकिल ऑफ बैंगल मेकिंग। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से जो है कि संबंधित है, और मुकेश इस जो पारंपरिक जो जीवन का चूड़ी बनाने की जो है पेशा है, ठीक है ना, जो चक्र है, उनकी जो परंपरा है, जो उनके परिवार की जो परंपराएं चल रही है कि सभी लोग चूड़ी ही बनाते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, उसको तोड़ना चाहता है। ठीक है, एंड ही ड्रीम्ड ऑफ लर्निंग टू ड्राइव एंड बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। वह ड्राइविंग करना, वह गाड़ी चलाना सीखना चाहता है। ठीक है, और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हिज ambition shows his desire to escape poverty and exploitation। ठीक है, और उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, उसकी जो महत्वाकांक्षा है वह दिखाती है कि उसकी इच्छा को दिखाती है। डिजायर टू एस्केप माने भागना कहा, पॉवर्टी गरीबी से, और एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण से वह जो है बचना चाहता है, शोषण से और गरीबी से वह दूर भागना चाहता है। उसकी ये इच्छा है, जो है उसकी महत्वाकांक्षा ये प्रदर्शित करती है कि वह शोषण और गरीबी से दूर भागना चाहता है। ठीक है, उसको गरीबी को खत्म करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी शो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बेंगल वर्कर्स? किस तरह से ये कहानी, एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण होता है, शोषण, बैंगल माने चूड़ी के में वर्कर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं। ठीक है, तो चूड़ी बनाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनके शोषण की कहानी को ये कैसे दिखाता है? ये कहानी बैंगल वर्कर्स, जो चूड़ी बनाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वर्क इन अ डार्क, वह अंधेरे में काम करते हैं, अंधेरे रूम में, हॉट रूम्स, और एक एकदम गर्म कमरे में काम करते हैं। डैमेजिंग देयर आई साइट, उनकी आंखी रोशनी जो है समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो है मिडल मैन एक्सप्लॉइट देम एंड कीप देम, जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, मिडल मैन बिचौलिए, दलाल, ब्रोकर, मिडल मैन उनका शोषण करते हैं। कीप देम इन डेप्ट, उन्हें डेप्ट माने कर्ज, उन्हें कर्ज में रखते हैं। ठीक है, उन्हें कर्ज देते हैं और ब्याज वसूलते हैं। दे अर्न वेरी लिटिल एंड रिमेन ट्रैप माने जाल में फंस जाना, इन पॉवर्टी फॉर लाइफ, और वे बहुत कम पैसे, दे अर्न वेरी लिटिल, बहुत कम पैसे कमा पाते हैं, और वे रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी फॉर, और जीवन भर वो जो है गरीबी में के जाल में वो फंसे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डीप वाटर से विलियम डगलस ने लिखा है, और इसका जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पुल। YMCA पुल जो तालाब है, उसमें उसकी घटना, इंसिडेंट मतलब उसकी घटना का वर्णन करना है। तो अ बिग बॉय सडनली पुश्ड डगलस इनटू द डीप एंड डीप वाटर, यानी कि एक बड़ा लड़का आता है और अचानक पुश मैंने धक्का दे देता है डगलस को एक गहरे पानी में। ठीक है, डीप एंड, एक गहरे पानी में, गहराई में जो है उसे धक्का दे देता है तालाब में। डगलस सैंक में डूब जाता है। डगलस जो है वापस में डूब जाता है, जो है डूबने लगता है, स्ट्रगल, वह संघर्ष करता है। ठीक है, वह उसकी सांसें जो है थमने लगती हैं। एंड फेल्ट हेल्पलेस, और वह जो है वो असहाय महसूस करता है। दिस टेरिफाइंग, या डरा देने वाला, टेरिफाइंग माने भयभीत कर देने वाला इंसिडेंट, वह घटना जो है क्रिएटेड अ लाइफ लाइंग फियर ऑफ वाटर फ्रॉम, ये इस डरा देने वाली घटना से जो ने उसे के
उसके अंदर जीवन भर के लाइफ लॉन्ग फियर और जीवन भर के लिए डर उत्पन्न कर देता है फ्रॉम ऑफ व्हाट एन एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प डगलस ओवरकम फियर। जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो शिक्षक होता है, ठीक है, जो शिक्षक होता है वो सिखा रहा होता है, ट्रेनिंग दे रहा होता है डगलस को पानी में तैरने की, वह कैसे जो है डगलस को उस पानी के भय से बाहर निकालता है। ओवरकम माने जीतना। तो ठीक है, तो किस तरह से डगलस की वो मदद करता है कि डगलस उस अपने भय पर जो है पानी पर से भय पर जो है वो जीत प्राप्त करता है, किस तरह से। तो ये ध्यान, द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस स्टेप बाय स्टेप ब्रीथिंग। जो शिक्षक होता है उसे सिखाता है, टाट सिखाता है डगलस को, ठीक है, एक एक करके बारी बारी से एक एक करके एक एक कदम ब्रीथिंग सांस लेना सिखाता है, किकिंग पानी में लात मारना, पानी में रहकर सांस लेना सिखाता है, पानी में लात मारना, पैर मारना सिखाता है, किकिंग, फ्लोटिंग तैरना सिखाता है, एंड स्विमिंग, ठीक है, उस पर तैरना, फ्लोटिंग एंड स्विमिंग उस पर तैरना सिखाता है धीरे धीरे करके। टेक्निक, फ्लोटिंग और स्विमिंग के जो टेक्निक होते हैं, तकनीक होते हैं, वो सब सिखाता है विथ रेगुलर प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस अभ्यास के जरिए, और जो है इंकरेजमेंट और प्रोत्साहन प्रेरणा के जरिए जो है डगलस धीरे धीरे जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस वापस ला पाता है, जो है आत्मविश्वास, एंड फाइनली डिफीटेड हिज फियर। अंततः वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने डर को हरा देता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, व्हाई डज डगलस से ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये लाइनें बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है ये। असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डर स्वयं है। असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डर स्वयं है। तो ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो डर ही वह स्वयं है, वह चीज है जिससे हम सबको डरना है। तो डर ही हमारा असली दुश्मन है। डर को हरा दो, फिर कुछ भी असंभव नहीं जीवन में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर ये है कि डगलस रियलाइज्ड फियर इज मोर डेंजरस देन डेथ। डगलस ने ये महसूस किया, महसूस किया कि फियर, जो भय है, जो डर है, भय वो सबसे मोर डेंजरस, सबसे खतरनाक होता है देन डेथ, मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक, मोर डेंजरस देन डेथ, मृत्यु से भी ज्यादा जो है खतरनाक होता है, भयानक होता है डर जो है मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वंस ही ओवरकेम हिज फियर, एक बार उसने अगर अपने डर पर ओवरकेम माने विजय प्राप्त कर लिया एक बार, तो ही फेल्ट फ्री, वह स्वतंत्र महसूस करेगा, मुक्त हो जाएगा, एंड स्ट्रांग और मजबूत भी हो जाएगा, ताकतवर भी हो जाएगा। ही बिलीव्ड फियर ओनली वीकेस्ट द माइंड एंड मस्ट बी कॉन्कर्ड। वह मानता है इस बात को, डगलस इस बात को मानते हैं कि जो डर होता है वह केवल हमारे मस्तिष्क को कमजोर करता है। जो डर होता है वह हमारे मस्तिष्क को कमजोर बनाता है, हमारे दिमाग को, हमारे मन को कमजोर बनाता है, एंड मस्ट बी कॉन्कर्ड, और इस डर पर हमें हर हाल में जीत हासिल करनी चाहिए। कॉन्कर्ड माने जीतना, तो डर पर विजय प्राप्त करना चाहिए। डर जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को, मन को कमजोर बनाता है, इस पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। क्वेश्चन है कि व्हाट रेजोल्यूशन डिड डगलस मेक आफ्टर कॉन्करिंग फियर। ये व्हाट रेजोल्यूशन माने इरादा, निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इरादा। व्हाट रेजोल्यूशन डिड डगलस मेक आफ्टर कॉन्करिंग फियर। डर पर विजय प्राप्त करने के बाद, डर को जीतने के बाद, डर पर विजय प्राप्त करने के बाद डगलस ने क्या इरादा किया, डगलस ने क्या निश्चय किया, क्या इरादा किया। तो डगलस रिजॉल्व्ड नेवर टू अलाउ फियर टू कंट्रोल हिम अगेन। विलियम डगलस ने ये इरादा किया, ये दृढ़ निश्चय किया कि वो कभी भी डर को ये अनुमति नहीं देंगे कि वह दोबारा कभी उसके मन पर अपना नियंत्रण बना पाए। तो ही टेस्टेड हिमसेल्फ इन लेक्स, उन्होंने स्वयं का परीक्षण किया झील में तैरकर, लेक, बड़े बड़े लेक में, झील में तैर करके, एंड रिवर्स, नदियों में, एंड एंजॉयड द थ्रिल माने रोमांच, ऑफ स्विमिंग, और उन्होंने उस तैरने का जो है कि जो रोमांच को महसूस किया, आनंद लिया, एंड प्रूविंग हिज विक्ट्री ओवर फियर, और डर पर अपनी विजय, विक्ट्री माने विजय, और अपने डर पर अपनी विजय को उन्होंने सिद्ध किया, ठीक है, और उस रोमांच को, स्विमिंग के जो रोमांच है, तैरने का जो रोमांच, आनंद है, उसको महसूस किया, और डर को दोबारा अपने अंदर, अपने दिमाग पर आने नहीं दिया, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रैट ट्रैप से है। सेल्मा
ने लिखा है। रैट ट्रैप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज द पेडलर्स, ठीक है, आइडिया अबाउट द वर्ल्ड बीइंग रैट ट्रैप। पेडलर माने होता है फेरी वाला, पेडलर माने होता है फेरी वाला, जो गलियों में, कॉलोनियों में, जो गलियों में घर घर आके फेरी लगा चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं सामान, वो होते हैं। ठीक, तो कहते हैं व्हाट वाज द पेडलर्स आइडिया, पेडलर जो फेरी वाले का क्या आइडिया था, क्या विचार था अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ट्रैप, रैट ट्रैप, कि संसार जो है एक चूहादानी, रैट ट्रैप माने चूहादानी, रैट ट्रैप माने चूहादानी। द पेडलर बिलीव द वर्ल्ड टेम्प्ट्स पीपल विथ रिचेज एंड पिलीजर जस्ट लाइक बेट इन ए रैट ट्रैप। बिलीव माने महसूस, विश्वास करना या फिर मानना, टेम्प्ट्स माने लालच देना, ललचाना, ठीक है, प्लीजर माने आनंद, रिचेज माने धन दौलत संपत्ति, माने आनंद, सांसारिक सुख, सांसारिक ऐश्वर्य। तो फेरी वाला ये मानता है, विश्वास करता है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, विश्व, वो ललचाता है लोगों को। कैसे? अपने दौलत से, अपने धन से, संपदा से और आनंद, ऐश्वर्य, सुख, सांसारिक भोगों से जो है से ललचाता है लोगों को, जो है फंसाता है संसार। जस्ट लाइक ए बेट, एक चारा, बेट माने चारा, चारा या प्रलोभन, एक प्रलोभन, बेट माने प्रलोभन या चारा होता है। इन रैट ट्रैप, रैट ट्रैप जो चूहेदानी होती है इसमें चारा रख देते हैं, जैसे कोई रोटी का टुकड़ा फंसा देता है, कोई मांस का टुकड़ा फंसा देता है, ठीक है। ये संसार में भी ये सारे जो धन संपत्ति और ऐश्वर्य सुख सांसारिक चीजें हैं, अन्य चीजें हैं, वो सारी मनुष्य को ललचाने के लिए, लुभाने के लिए है। व्हेन पीपल फॉल फॉर दिस, जब लोग इसको पाने के लिए जो है, इस टेम्पटेशन माने लालच, प्रलोभन, इस प्रलोभन, इस लालच को पूर्ण करने के लिए इसमें वो पड़ जाते हैं, जो है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो दे गेट ट्रैप्ड, वे फंस जाते हैं इन सफरिंग, वो पीड़ा में, सफरिंग माने पीड़ा, दुख, वो पीड़ा, तकलीफ, दुख में वो पड़ जाते हैं। व्हाई डिड द क्राफ्टर वेलकम द पेडलर, व्हाई डिड द क्राफ्टर वेलकम द पेडलर? द क्राफ्टर वाज लोनली एंड वांटेड कंपनी, he trusted the peddler and treated him kindly, offering food, conversation and even showing him his money pouch। ठीक है, क्राफ्टर जो किसान था, जो कृषक था, बूढ़ा कृषक, वह जो लोनली, वह अकेला था, एंड वांटेड कंपनी, और साथ चाहता था किसी का। ही ट्रस्टेड, उसने विश्वास किया, ट्रस्ट में भरोसा किया, द पेडलर, फेरी वाले में भरोसा किया उसने, एंड ट्रीटेड हिम काइंडली, और उससे दयालुता से पेश आया, दयालुता से बात की, ऑफरिंग फूड, उसे भोजन दिया, भोजन पेश किया, ऑफर माने पेश करना, ये प्रस्ताव रखना, और कन्वर्सेशन, उससे बातचीत किया, एंड इवन शोविंग हिम हिज मनी पाउच, और उसने अपना पैसे का भरा धन जो उसके पास था, उस धन से भरा थैला भी उसे दिखाया। व्हाई डिड द आयरन मास्टर, जो लौहपति था, आयरन का लौहपति था, लोहे का कारखाना था, तो उसका मालिक जो था, लौहपति था, उसने क्यों गलती किया? फेरी वालों को अपने मित्र, पुराने मित्र के रूप में समझ लिया, उस फेरी वाले को अपना पुराना मित्र समझ लिया, अपने फेरी वाले को पुराना मित्र समझने की भूल, गलती क्यों की, कैसे कर दिया आयरन मास्टर ने? देखो, ड्यू टू पुअर लाइट, बहुत ही कम, पुअर मतलब बहुत ही, यहाँ पे पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन पुअर का मतलब यहाँ पे कम, बहुत ही कम, ठीक है ना। द पुअर लाइट, बहुत ही कम रोशनी के कारण, द पेडलर्स सैबी, और पेडलर्स की जो जर्जर अवस्था थी, सैबी मतलब जर्जर, जो बहुत खराब हालत में था, वो फेरी वाला जर्जर हालत में, जर्जर जो उसकी अपीयरेंस माने हालत, उसका आकृति, दिखावा, तो द आयरन मास्टर, उसकी वजह से, बहुत कम रोशनी का जर्जर हालत की वजह से, जो आयरन मास्टर लौहपति था, उसने सोचा कि ही रिसेंबल्ड, ठीक है, वह रिसेंबल मतलब के समान दिखना, रिसेंबल माने के समान दिखना, कि वह हिज ओल्ड रेजिमेंटेड फ्रेंड, उसके पुराने सेना के जो मित्र, जिसका नाम था कैप्टन निल्स उलोफ, कैप्टन निल्स उलोफ जो कि सेना में था, उसके समान वो लगा। तो आयरन मास्टर ने यह समझा, उसकी जो जर्जर अवस्था, जर्जर हालत और खराब रोशनी कारण, उसने उस फेरी वाले को अपना मित्र कैप्टन निल्स उलोफ समझ लिया, जो कि एक सेना में था, रेजिमेंट में था, उसके जो है सेना में उसका पुराना मित्र था, और उसके समान दिख रहा था, रिसेंबल माने उसके समान दिखना। एंड द मिस्टेक वाज रिवील्ड इन प्रॉपर लाइट, जब पर्याप्त रोशनी आई, प्रॉपर लाइट जब उसके घर में हो गया, जो पर्याप्त रोशनी आई, तब वहां से ये गलती का जो राज है वो खुल गया, रिवील बने खुल जाना, प्रकट होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड एडला ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द पेडलर? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण। एडला जो है वो आयरन मास्टर की बेटी थी, आयरन मास्टर की काइंड बेटी थी, दयालु बेटी थी वो,
ठीक है, और गुड नेचर्ड बेटी थी वो। तो किस तरह से एरला जो मास्टर की बेटी थी उसने उस फेरी वाले में जो है परिवर्तन लाया, मतलब रूपांतरण करना, परिवर्तन किया। एरला ट्रीटेड द पेडलर विथ काइंडनेस एंड डिग्निटी। एरला जो लड़की थी मास्टर की, उसने व्यवहार किया, व्यवहार किया फेरी वाले को दयालुता के साथ और सम्मान दिया, उसे डिग्निटी, सम्मान दिया, सम्मान के साथ। ट्रस्ट, उसका जो विश्वास था, एंड कंपैशन, और उसकी दया थी, कंपैशन मतलब दया, उसकी विश्वास और उसकी दया, कंपैशन, उस फेरी वाले के प्रति उसकी दया, टस्ट हिम, उसे उसके विश्वास और उसकी दया ने उसे जो है उसके फेरी वाले के हृदय को जो है स्पर्श कर दिया, उसे हृदय पिघल गया, एंड डीपली, गहराई से, एंड इंस्पायरिंग हिम टू चेंज। और इस वजह से जो है वो पेडली वाला जो है अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित हुआ, एंड बिकम एन ऑनेस्ट, और एक ईमानदार और बेहतर इंसान बन गया। बेहतर, वैसे 32 क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसे पार्ट 1 दे रहा हूं। पार्ट 2 में 16 क्वेश्चन और, यानी कि 17 to 32 क्वेश्चन पार्ट 2 में दूंगा, और ये 16 क्वेश्चन आप पढ़ो, कई बार देखो, बार बार देखो, एंजॉय करो। बस पार्ट 2 जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, और तब तक इसे एंजॉय करो, और ये पसंद आए, और आप कई बार याद नहीं करना पड़ेगा, कई बार आप देखो याद हो जाएगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। अगला वीडियो जल्दी मैं लेकर आऊंगा, सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच।